गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सब बताई कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ आर्य शर्मा है जिन्होंने 12th में 98.20 ला के अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, कितनी मेहनत की, इनकी सफलता के पीछे कौन कौन है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका आर्य हमारे चैनल में। तो आर्य, आपका जो शुरुआती परिचय है, आपका इंट्रोडक्शन एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम आर्या शर्मा है, डॉटर ऑफ अमित शर्मा। मैंने अभी अभी अपनी क्लास 12th पास की है CBSE से विथ 98.20%। अरे सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे उस दिन की कहानी बताइए जब आपका रिजल्ट आया, तो किसने आपको बताया, परिवार में माहौल कैसा था, सबसे पहले किसने आपको फ़ोन किया, मतलब। जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है। फिर मैंने रिज़ल्ट देखा, फिर सबको बताया। तो मम्मी पापा का रिएक्शन तो ये था कि हम जानते हैं कि यही आने वाले हैं, तो नॉट दैट सरप्राइज ही नहीं थे वो लोग। और ऑफ कोर्स रिज़ल्ट आता है इतना अच्छा, तो खुशी तो होती है। और आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज बनी है, तो 10th में आपकी परसेंटेज कितनी थी? 92%। 92%। तो जब 10th में आपकी बनी थी, तो आपने उस टाइम ठान लिया था कि इससे आगे मुझे लेके जाना है, या फिर ये जो गैप आया आपने परसेंटेज बढ़ाया इसको लगभग 6% आपने इंक्रीज़ किया है, तो ये सब कैसे हुआ? 10th में सब्जेक्ट भी मैटर करता है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वो लेते हैं तो उसमें और अच्छा कर पाते हैं। जैसे मेरे को इंटरेस्ट था ह्यूमैनिटीज़ में, तो मैंने इसमें फोकस किया। हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स है ही, और बाद में जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उसमें यदि आप आगे जाते हैं तो और अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन एक मेन टॉपिक होता है। और स्ट्रीम सिलेक्शन का ये जो आपने टॉपिक बताया, तो काफ़ी सारे जो युवा, अधिकतर 80% की मैं बात करूँ तो IIT और नीट की तरफ भाग रहे हैं। तो UPSC ये जो सपना, ये कैसे देगा ड्रीम की मुझे UPSC करना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, आर्ट्स लेना है, मतलब ये सब? UPSC में मैंने 9th क्लास में डिसाइड किया था कि मुझे UPSC करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो एक रैट रेस है उसमें, मतलब वो लोग पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है और उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। अभी जैसे आपने देखा नीट में क्या हुआ पिछले साल। तो मुझे वो रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है, और मुझे UPSC शुरू से है, एक इमोशन है कि आई वॉन्ट टू डू इट, सो इट्स। और जैसे यदि आपको इंस्पिरेशन आप बता सको, मतलब कोई IAS आपकी इंस्पिरेशन हो, या उनके वगैरह वीडियो वगैरह आप देखते थे, तो उनसे क्या प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी लबासना जाना है, वहाँ पे ट्रेनिंग करना है देहरादून में, ऐसा कुछ? लबासना तो जाना है ऑफ कोर्स, वो एक ड्रीम है, बट इंस्पिरेशन कोई नहीं है मेरा। मुझे दूसरों का इंस्पिरेशन बनना है, मेरा इंस्पिरेशन कोई नहीं है, मैं खुद ही हूँ। और जब आपने 12th की पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी बताइए। आपका जो पूरा जो डेली का रूटीन है वो किस प्रकार होता था, कैसे आप पढ़ाई को मैनेज कर पाते थे अपने को? डेली का रूटीन कुछ नहीं, मतलब आपको 12th है, कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, एक 12th है। आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, और घंटे मैटर नहीं करते। स्मार्ट हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हार्ड वर्क से नहीं आती, स्मार्ट वर्क से आती है। कई कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपने पढ़ा नहीं हो, फिर भी आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं कॉमन सेंस के साथ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स है ही, बट स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, कि कॉमन सेंस वो डेवलप करना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जब जाके हो सकता है। और जैसे जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रीवियस पेपर होते हैं, और राइटिंग स्किल्स होती है, तो उसको कैसे आपने बढ़ाया, कैसे उसको अच्छा बनाया आपने? राइटिंग स्किल्स तो प्रैक्टिस करने से ही आती है। जो वो इंग्लिश होती है उसकी वोकैबलरी मेंटेन करके चलनी होती है। डेली के 4 से 5 आंसर्स लिखने होते हैं, जिससे राइटिंग भी अच्छी होती है, और जो आपका आंसर लिखने का तरीका है, आप जिससे एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बातें, तो वो एनहेंस होती है। तो राइटिंग स्किल्स के लिए तो प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। और अरे आप जैसे अब आपने बताया UPSC आपको जाना है, तो उसकी जर्नी आप बता सकते हो कैसे आपको उसकी तरफ जाना है? जैसे CUT का भी एग्ज़ाम है, कॉलेज भी आपको करना है, तो उसके लिए आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा आपका? अभी 12th जस्ट पास करने के बाद मैंने CUT दिया है। अब CUT का रिजल्ट आने पे डिपेंड करता है कि आगे का प्लान क्या रहता है। तो अभी कुछ बोल नहीं अभी सकते तक उसके कुछ बारे बोलिए। में। और जैसे काफ़ी युवा वगैरह तैयारी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे 1 या 2 एग्जाम में फेल होते हैं, या मान लो थोड़े से कम मार्क्स आते हैं, तो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो अपना रास्ता चेंज नहीं करें, उसी डायरेक्शन में रहे, अपने आप को बिलीव योर सेल्फ जो आप अपने बोलते हैं उस पर अपना फोकस रखें? खुद पे बिलीव होना चाहिए, बट ऐसे स्टबन नहीं होना चाहिए किसी को कि है ना, मतलब 3-4 अटैम्प्ट हो चुके, नहीं हो रहा, तो उनको समझना चाहिए कि या तो वो उनका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, फैमिली की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको कैरी ऑन कर सके। वरना हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे वो बनना है तो वही बनना है। ऑफ कोर्स एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए अच्छा, क्योंकि जब आप किसी बड़े चीज़ के लिए सोचते हैं तो ऑफ कोर्स छोटे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई जो UPSC देता है वो IAS बनता है, तो एक सेकंड ऑप्शन भी तैयार रहना चाहिए।
ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होगी तभी आपका नहीं हो रहा। अरे नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए, प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए। कई बार प्लान ए असफल हो जाता है तो प्लान बी को अपन लेके आगे चल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आ रही है कि 11th जो सबसे मेन क्लास बताई जा रही है। 10th में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 11th में एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है और वो सब्जेक्ट आगे का उसका जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करता है। तो 11th में जो सब्जेक्ट चुनना है, चूज़ करना है, उसको कैसे करें? एक 10th का विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद उसको कैसे चूज़ करें? एक 10th क्लास का बच्चा इतना मैच्योर होता है कि उसे पता होता है कि उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है। मतलब सोसाइटी के प्रेशर से कभी भी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। जिसमें उसका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, जिसमें उसका पैशन हो, जिसमें उसको लगता है कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे सोसाइटी के बोलने से कि हमें तुझे डॉक्टर बनाना है, सब साइंस ले लेंगे तो कैसे चलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या लेना है। आपका जो पैशन है, आपका गोल है, आप किस में आप अच्छा कर सकते हो, आपका मोटिव किस में अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अरे जैसे सभी का इंस्पिरेशन कोई होता है, प्रेरणा स्रोत और आइडियल होता है जिससे उसको इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपका आइडियल कौन है, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? यदि आप सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं तो उसी में वो खड़ा रहे अपने, मतलब आगे के लिए कभी कभी हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसमें किससे आपको प्रेरणा मिली? कौन है ऐसा आपको जो जिससे आपको प्रेरणा लेते हो? इंस्पिरेशन खुद को ढूंढना होता है अपना। मतलब अपने आप को वहाँ इमेजिन करके देखो जहाँ पे आप अब आज के 5 साल बाद होना चाहते हो। तो वो एक इमेजिनेशन ही आपको इतनी खुशी दे रही है, तो जब आप वहाँ पे 5 साल बाद होगे तो आपको खुद कैसा लगेगा। तो वो इमेजिनेशन करो कि तुम, और जब तुम्हारी वो ड्रीम जो है वो सच होगी तब कितनी खुशी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा। तो वो इमेजिनेशन ही काफ़ी है मोटिवेट करने के लिए कि हाँ जब हम सक्सेसफुल होंगे तो मतलब इतना अच्छा लगेगा। तो वो इमेजिनेशन बहुत काफ़ी है मोटिवेट करने के लिए। इंस्पिरेशन किसी को, मेरे हिसाब से इंस्पिरेशन कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें गलतियाँ ना हो, जो गलतियाँ ना करता हो। तो इंस्पिरेशन मैं एज सच किसी को नहीं मानती, बट है कि मुझे वो ड्रीम्स अचीव करनी है तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। सो मुझे वही मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और हॉबी की बात जब आती है कि सबकी अलग 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 हॉबीज़ वगैरह होती है, जैसे अपन लगातार घंटों 24 आवर्स तो अपन पढ़ाई नहीं कर सकते, तो कभी कभी थोड़ा बोर भी होते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा हल्का करने, रिलैक्स करने के लिए कुछ हॉबी वगैरह करते हैं। तो आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मतलब क्या आपको पसंद है उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा कुछ? पढ़ाई के अलावा जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। मैं चेस भी खेलती हूँ, मैं स्टेट पे खेल के आ चुकी हूँ। चेस है, गेम्स हो गए, मूवीज़ देख ली, मतलब बोर हो गए तो थोड़ी बहुत 1-2 मूवीज़ देख ली। और आजकल अपने भारत में जैसे नेशनल जो गेम है वो तो हॉकी है, बट पूरी दुनिया, अपने भारत पूरा क्रिकेट से प्यार करता है। तो कोई ऐसा क्रिकेटर आपको जो मतलब अच्छा लगता है? कोई क्रिकेट कभी देखा है? आईपीएल भी चल रहा है कुछ वगैरह? मैं क्रिकेट की फ़ैन नहीं हूँ, बट हीरो वर्शिप चल रही है ये। हीरो वर्शिप तो ऑफ कोर्स इंडिया में है ही, बट वो लोग जो खेल रहे हैं वो ऑफ कोर्स नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट सही है, गेम है, वो सब लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि वो कैसे देना चाहते हैं। बट मेरा फेवरेट क्रिकेटर। और अभी हाल ही में थोड़े दिन डी कुकेश ने जो चेस का वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है, उसने काफ़ी बड़े बड़े जो प्रतिनिधि उसको हराया है, ओपोनेंट को। तो उसमें जैसे आर प्रज्ञानंद भी है, अपने डी कुकेश भी है, और भी आ रहे हैं काफ़ी। तो चेस के लिए आप क्या सोचते हो इंडिया में, कि अच्छा स्कोप है या कैसा है? चेस के लिए स्कोप अच्छा है, क्योंकि चेस ऑफ कोर्स इंडिया से कब से खेला जा रहा है, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है जब इंडिया ही टॉप रैंकर्स में रहता है वर्ल्ड में। तो ऑफ कोर्स, और चेस के स्कोप भी है क्योंकि एक इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा स्कोप होते हैं आगे जाने के। तो ऑफ कोर्स अगर कोई हार्ड वर्क करे और चेस शुरू से बचपन से सीखे तो ऑफ कोर्स उसके लिए स्कोप्स हैं। और मनोरंजन का जो माध्यम है वो सबके लिए अच्छा होता है। तो आपकी फेवरेट मूवी वगैरह कोई है तो बता सकते हो आप? कोई मूवीज़ है आपको अच्छी लगती है, कोई इंस्पिरेशन मूवी या कोई? फेवरेट मूवी तो मैंने लास्ट टाइम अभी हिचकी देखी थी, हिचकी तो आपने वो मुझे अच्छी लगी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ। हिचकी आपको अच्छी लगी? और जैसे काफ़ी जो युवा वगैरह हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं, उनका भी अब नेक्स्ट में जो अब 12th में जाएंगे उनका बोर्ड आएगा 2026 में, तो वो कैसे अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं? ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आरबीएसई है या सीबीएसई है, तो कैसे आप उनको बता सकते हो कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कैसे वो जारी रख सकते हैं? प्रिपरेशन जैसे एज सच होता है, जो आपको टीचर्स बताते हैं वही करो। बस खुद का एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ोगे अगले 10 दिन नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क ऑफ कोर्स है ही, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, टीचर्स को अलग अलग क्वेश्चंस पूछना, डाउट्स पूछना, क्योंकि आप जब तक टीचर से खुद के डाउट्स नहीं पूछोगे, मतलब वो नॉलेज का ओशन है, सो जितना ले सकते हो उनसे लेने की कोशिश करो, डाउट्स पूछ के। बस ये 12th है, आराम से हो जाती है। देखो आराम से सरल शब्दों में उन्होंने बताया बिल्कुल सिंपल वे में कि हार्ड वर्क है, स्मार्टनेस है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस पेपर है, इनको लेके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे भी कर सकते हो। अरे लास्ट में कोई यदि आपको मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, कोई ऐसा कोई सक्सेस मंत्र आप जिसको कह सकते हैं अपन, सक्सेस मंत्र, कोई लाइन, दोहा वगैरह इंग्लिश में किसी में भी आप यदि बता सकते हो तो। मेरे को तो यही बोलना है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस, सो बी मोटिवेटेड एंड अचीव योर गोल्स। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी दोनों यदि मिल जाएंगे तो सक्सेस अब मिल जाएगी। और आर्य आप आज अपने चल में अपने को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं इनको। और इनका जो भी सपना यूपीएससी का आईएएस बनने का वो ज़रूर पूरा हो, और हम फिर एक बार इनका इंटरव्यू लेने आए आईएएस जब ये बन जाएंगे। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से आर्य को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उससे क्या होगा जो आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।